हेलो, मैं संजय कुमार आप सभी को ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो निमी क्वेश्चन बैंक मॉडल 4 पेपर से है। और मैं निमी क्वेश्चन बैंक मॉडल 4 से जितने भी VVI क्वेश्चन हैं हम इसे आज करने वाले हैं। तो कुल 8 या 9 क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे और हर सप्ताह इस सीरीज लाते जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 100 क्वेश्चन होगा जो इम्पोर्टेंट है नॉमरिकल, वो करेंगे। चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, आपका पूछा है कि वोल्ट मीटर भी का रीडिंग क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ देखिए एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है और एक यहाँ भी वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो पूछ रहा है कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा। तो ऐसा में जब भी रहे और ओपन सर्किट रहे और रेजिस्टेंस अगर ख़राब रहे, वहाँ वोल्टेज रीडिंग करना है। तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ होगा। सप्लाई वोल्टेज आपका कितना है 18 वोल्ट, तो 18 वोल्ट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आंसर है 18 वोल्ट। जो सप्लाई वोल्टेज होगा वही आपका यहाँ का वोल्टेज है बताएगा। आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। 4 रजिस्टेंस लगा दीजिए और एक वोल्ट बैटरी से जोड़ दीजिए 9 वोल्ट का, और रेजिस्टेंस का कोई भी मान रहे 2 3 4 जो भी 5 ओम, और यहाँ पर आप वोल्ट मीटर लगा के नापिएगा तो पता चलेगा कि जो आपका सप्लाई वोल्टेज था बैटरी का जितना ही वोल्टेज था वही वोल्टेज यहाँ बता रहा। तो ये आपका आंसर होगा 18 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है और इसमें कहा गया है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपका R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है। एक चीज़ और हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस का सिंबल ये इस तरह भी होता है, देख लीजिएगा, है ना। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और अगर इसी रेजिस्टेंस में बीच में एक लाइन डाल देते हैं तो ये आपका फ्यूज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये फ्यूज हो गया और ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को शॉर्ट सर्किट किया जाता है तब। तो शॉर्ट सर्किट करने पर यहाँ पर देखिए ये तार से हम शॉर्ट कर दिए, यहाँ 3 रेजिस्टेंस है। तो देखिए करंट जो है शॉर्ट रास्ता अपनाता है और जहाँ रेजिस्टेंस 0 होगा उधर ही करंट फ्लो करता है। तो यहाँ देखिए R1 R2 R3 में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के कारण ये क्या हुआ, आपका करंट यहाँ से फ्लो हुआ और इधर से इधर की ओर चला गया। तो क्या हो गया, इस तार का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। तो रेजिस्टेंस 0 होने के कारण क्या होगा, करंट, ये सर्किट शॉर्ट हो गया। हुआ कि नहीं। अगर हम वोल्टेज से यहाँ पर भी सप्लाई से जोड़ देते हैं और रेजिस्टेंस 0 रहेगा तो क्या होगा, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यहाँ क्यों शॉर्ट सर्किट हुआ, क्योंकि A से B हम एक कंडक्टर जोड़े हैं, तो इसके कारण क्या होगा, ये सर्किट पूरा शॉर्ट हो गया, जिसके कारण यहाँ न तो ना ये ब्रांच काम करेगा, ना ये ब्रांच काम करेगा, ना यहाँ का ब्रांच काम करेगा, यहाँ करंट नहीं आएगा, ना यहाँ करंट आएगा। करंट आपका यहाँ से फ्लो होगा और सीधे इधर की ओर चला जाएगा। तो आंसर होगा इसका परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, पूरा सर्किट का जो रेजिस्टेंस है शून्य हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये फर्स्ट ईयर में आया हुआ था 2018 में। 20-20 वाट के 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो आपको कुल पावर ज्ञात करना है। तो अगर आपका रेटिंग नहीं दिया हुआ रहेगा, कुछ भी सिर्फ वाटेज दिया है ओनली, तो आप सीधा डायरेक्ट जोड़ देना है आपको, या पैरेलल में रहे या सीरीज में रहे, आपका आंसर 40 वाट ही होगा। ध्यान रहे कि वाट सिर्फ दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, ओनली वाट रहेगा तब हमको जोड़ना है। अगर वाट के साथ सप्लाई वोल्टेज भी दे दिया और रेटिंग भी दे दिया बल्ब का टोटल, तब आपको निकालना पड़ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 40 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं ये वाला, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि देखिए यहाँ पर 100 वाट 250 वोल्ट रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा।
तो यहाँ पर हमको प्रतिरोध निकालना है, और प्रतिरोध किस तरह निकलेगा, एक आपका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V²/P, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन हमेशा आता है ये वाला, हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी आएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू V²/P, R कितना है, R तो हमको निकालना है, क्या बोला है, क्रम प्रतिरोध निकालना है। तो V कितना है, 250 यहाँ है, देखिए यहाँ पर 100 वाट 250 वोल्ट। आप बल्ब लाते होगे तो देखिएगा वहाँ लिखा हुआ रहेगा 100 वाट 250 वोल्ट, 10 वाट 250 वोल्ट। एलईडी में देखिएगा 9 वाट 250 वोल्ट, 8 वाट 250 वोल्ट। जैसा आप रेटिंग कर लीजिए वैसा बल्ब मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बल्ब जो दिया है 100 वाट 250 वोल्ट। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए भी, तो भी 250, तो 250 गुना 250 कीजिए, ठीक है। और पावर कितना दिया हुआ 100 वाट, तो 10 10 10 10 10। अब 25 गुना 25 कितना हो गया, 625 होगा ना। तो ये 625 ओम आया, तो एक ही बल्ब है, तो ये आंसर क्या होगा इसका प्रतिरोध, डी 625 ओम आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन और है, बोल रहा है कि 200 वाट 240 वोल्ट के दो बल्ब 240 वोल्ट आपूर्ति से श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो कुल शक्ति ज्ञात करना है। और एक चीज़ और हम बताते हैं कि जब भी देखिए यहाँ का रेटिंग देखिए दोनों बल्ब सेम है ना, दोनों रेटिंग सेम है। और यहाँ देखिए सप्लाई यहाँ का देखिए 240 वोल्ट, और ये बल्ब का भी 240 वोल्ट 240 वोल्ट। जब भी सेम रहेगा तो और सीरीज में रहेगा, सेम रेटिंग रहेगा, और सीरीज में रहेगा सेम रेटिंग, सेम रेटिंग आपका वोल्टेज रहेगा। तब क्या करना है, ये फार्मूला एक होता है। अगर सीरीज में तो पैरेलल जैसा निकालना है, P1 गुना P2 बाय P1 प्लस P2। ये देखिए 240 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ भी 240 वोल्ट है, यहाँ 240 वोल्ट है, सेम रहेगा। तब ये फार्मूला याद कर देना है, अप्लाई कर देना है। तो क्या करना है, P1 आपका 200 है, P2 भी 200 है, तो 200 गुना 200 बाय 200 प्लस 200, और कितना हो जाएगा, तो 200 गुना 200 बाय 400, ये हो गया 100 वाट आंसर। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। तो यहाँ आंसर हो गया बी 100 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। तो आप लोग अगर झारखंड स्टेट का बिजली उपयोग करते होंगे तो आपका जो स्लिप आता होगा भुगतान का रसीद, तो उसमें देखिएगा यूनिट लिखा हुआ रहता है कि 312 यूनिट आप उपयोग के 100 यूनिट, तो यूनिट के हिसाब से आपसे पैसा लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि 500 वाट का जो बल्ब है 5 घंटा जला तो कितना यूनिट एनर्जी खपत किया, तो हमें यूनिट निकालना है। तो एक होता है एनर्जी निकालने का सूत्र, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा निकालने का सूत्र आपका रहेगा, यहाँ पर क्या करना है, पावर गुना आवर बाय 1000, पावर गुना आवर बाय, तो आपका जो है यहाँ कितना पावर है और कितना घंटा जल रहा है, ये 1000 से भाग दीजिएगा तो यूनिट आ जाएगा। तो पावर कितना है 500 वाट का है, गुना आवर 5 घंटा जल रहा है, और बाय 1000 से भाग दे देना है। याद रखना है पावर गुना आवर या वाट गुना आवर बाय 1000। यहाँ काटिए, अब 5 को 2 से भागा दीजिए तो 2.5 यूनिट हो जाएगा, यानी 2.5 यूनिट यूज हुआ 5 घंटा में,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ओम मीटर का रीडिंग खुले हुए R2 प्रतिरोध में क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो R2 है प्रतिरोध है यहाँ खुला हुआ है और यहाँ ओम मीटर से मापेंगे तो क्या बताएगा। तो डायरेक्ट लिखना है इन्फिनिटी। ठीक है, याद रखना है कि ओम मीटर से अगर मापेंगे और आपका अगर प्रतिरोध जला हुआ रहे या टूटा हुआ रहे और या ओपन रहे तो उसका रीडिंग क्या बताएगा, इसका रीडिंग बताएगा इन्फिनिटी, हिंदी में अनंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये हाँ चलिए यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है कि 24 वोल्ट सप्लाई जुड़ा हुआ है, R1 ये 6 ओम, R2 ये दिया नहीं दिया हुआ नहीं है और इसको निकालना है, और R3 आपका 3 ओम है। तो आपको निकालना क्या है, R2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर करंट कितना आएगा। देखिए 24 वोल्ट को 6 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, I1 अगर निकालना होगा तो 24/6 4 एम्पियर आया। I2 तो हमको पता नहीं है, तो I2 निकालने क्या करना होगा, V बाय क्या होगा R2। तो R2 मालूम नहीं है हमको, R2 मालूम करना है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा V बाय I2। ये हमको मालूम कर लेना है, V तो मालूम है, I2 मालूम कर लेना है। और I3 बराबर हो जाएगा V बाय R3। तो V कितना है 24 और R3 कितना है 3, तो ये कितना आ गया 8 एम्पियर। तो देखिए इसमें 8 एम्पियर जा रहा है और ऊपर वाला में 4 एम्पियर जा रहा है, तो बचा कितना 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर इसमें जाएगा, तो हमारा करंट निकल गया 3 एम्पियर। अब हमें निकालना है R2, तो V बाय R2। V कितना है, V आपका V बाय I2 करना था, तो V 24 और I2 कितना निकाले 8 4 12 3 एम्पियर। तो 3 8 24, ये 8 ओम आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 ओम। ठीक है, इस तरह बनाना है आपको। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बस इतना ही था। और देखते हैं होगा तो। हाँ एक क्वेश्चन और है, यहाँ देखिए यहाँ बोल रहा है कि R3 के पास वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करने के लिए। तो R3 के पास वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा इसे देखना है। तो सबसे पहले RT निकाल लीजिए, इसका टोटल जोड़ लीजिए। सीरीज सर्किट है 30 20 50 10 60 ओम। सीरीज सर्किट में क्या होता है RT इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा, ये 60 ओम हो गया। अब यहाँ पर निकालेंगे क्या, I निकाल लीजिए V बाय RT। V कितना है 60, RT कितना है 60, 1 एम्पियर आया। अब जहाँ का वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस से गुना करिए, यहाँ का निकालना है तो 30 गुना 1, यहाँ हो जाएगा 30 वोल्ट होगा। यही आंसर है आपका। V3 निकालना था तो क्या करेंगे I गुना R3। तो I कितना है 1 और गुना 30 यानी 30 वोल्ट आंसर हो जाएगा।